उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उन्हें सच में झूठ बोलने की बहुत गंभीर बीमारी है। जितने टेस्ट उन्होंने बोले हैं, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहराता हूं, सिर्फ एक टेस्ट ऐसा है जिसके लिए रात की फास्टिंग चाहिए। वो करने के बाद सारे टेस्ट आधे दिन में खत्म हो जाएंगे और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन बीमारी का बहाना बनाना, झूठी सहानुभूति लेना, तरह तरह के प्रपंच रखना, ये उनके स्वभाव में है, उनकी आदत है। और अगर इतने गंभीर बीमार थे तो फिर प्रचार कैसे कर रहे थे? उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी कर रहे, अब तो पंजाब में इतनी भीषण गर्मी में घूम रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे यूरिन में कुछ, क्या कहा उन्होंने, कीटोन बढ़ गए हैं। और कीटोन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप गर्मी में घूमते हैं। तो मुझे तो लगता है कई बार ये खुद बीमारियों को आमंत्रित करते हैं ताकि किसी तरह से मेडिकल बोर्ड में मेरी बीमारी दिखाई जाए। लेकिन ठीक है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। अब सबको पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मेडिकल बोर्ड होता है, पूरी व्यवस्थाएं होती हैं दवाइयों की, और डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी उनकी चोरी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी नाकामी और दिल्ली का जो आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूँ और इस बात का मुझे फक्र है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को लूटा है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया था। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने शराब की काली कमाई में दलाली खाई है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी हैं। उन्हें फक्र होना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली फर्जी टेस्ट करा के उसमें से कमीशन और पैसा खाया है। उन्हें फर्क होना चाहिए कि शिक्षा क्रांति के नाम पे, स्कूल के बच्चों के कमरे बनाने के नाम पे उन्होंने चोरी की है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि कैसे पैनिक बटन घोटाला उन्होंने किया। उन्हें फक्र होना चाहिए कि कैसे दिल्ली जल बोर्ड को एक दीमक की तरह लूटने का काम उन्होंने किया। सर, दिल्ली की जनता वेट कर रही थी कि पानी पे सीएम केजरीवाल कुछ बोलेंगे, पर जो मैसेज था उसमें पानी का जिक्र आएगा नहीं, क्योंकि पानी के मामले में वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली अगर आज एक एक बूंद के लिए मेरी माताएं बहनें डब्बे लेकर सड़कों पर घूम रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता है। उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। जल बोर्ड को लूट के खा गए वो। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी में बार बार कह रहा हूं, जो समझौता है उसके अनुरूप रोज दे रहा है, रोज मेरे पास डाटा है उसका। लेकिन रखरखाव नहीं है। 53% पानी बर्बादी होती है, चोरी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और बाकी पानी टैंकर माफिया के हाथ चढ़ दिया जाता है। इनके विधायक पैसे लेकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। अब जो इन्होंने कहा कि एक कॉल कीजिए, टैंकर नहीं आएंगे। अगर 1000 टैंकर लगाए जाएंगे तो सिर्फ 100 या 200 टैंकर जाएंगे, बाकी 800 सिर्फ कागजों पे चलेंगे और उनकी पर्ची साइन होगी और पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जेब में जाएगा। 200 लोगों की इन्होंने टीम बनाई कि जो निगरानी करेगी। दिल्ली में पानी कोई कार तो नहीं, धोरा कार, अच्छा है, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। लेकिन 2000 रुपए का जुर्माने के नाम पर वो 200 लोगों की टीम 1-1000 रुपए में मांडवाली करती रहेगी और वहां भी भ्रष्टाचार करेगी। ये अरविंद केजरीवाल का प्रशासन है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।